बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट। बुजुर्ग दंपत्ति समेत नौकरानी को बनाया बंधक, घर में रखा लाखों का कैश और ज्वेलरी लूट कर आरोपी हुए फरार। बंदूक की नोक पर रिटायर्ड प्रोफेसर, उनकी पत्नी व नौकरानी को बनाया बंधक। लूट के दौरान बुजुर्ग दंपत्ति के साथ की गई मारपीट, घर में रखा गया कैश व ज्वेलरी लेकर फरार हुए आरोपी। अशोक विहार थाना पुलिस व आलाधिकारी वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम एकता वर्मा है। मैं जी 126 फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ। मेरा बेबी नीचे आया अपने दादू और दादी के पास, तो उन्होंने देखा कि मेड के हाथ पैर बंधे हुए थे। इतनी देर में मैं नीचे आई तो देखा मैंने पापा और मम्मी को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था, जो भी हमारे घर में चोर आए हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने देखा कि इनको बहुत मारा हुआ है सारा, और पूरा हमारे घर का सारा सामान फैला हुआ है। सारे हमारे चांदी के जितने बर्तन है वो ले गए हैं, हमारी ज्वेलरी ले गए, हमारा कैश ले गए। कितनी ज्वेलरी होगी, कितना कैश होगा? हमारी ज्वेलरी है 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक की। हमारा 1 लाख का कैश है, और ज्वेलरी है हमारी 4-5 8-10 तोले सोना है हमारा। बाकी हमारे चांदी के बर्तन है, बहुत बर्तन है, 2.5-3 लाख रुपए के हमारे सिक्के हैं, वो ले गए हैं। कितने लोग आए थे? ये 4 लड़के आए हैं। जब आप पहुंचे कमरे के अंदर, कौन कौन बंधा हुआ था? देखा? मेड बंधी हुई थी हमारी, मेड के मुंह पे हमारी टेप लगाई थी और हाथ पैर बांधे हुए थे। और मम्मी को हमारी बहुत मारा उन्होंने, जूते से भी अपने उठा के जूता भी उतार के मारा, उनको हाथ पैर उनके बांध दिए थे। किसी पे शक लग रहा है आपको, किसने वारदात को अंजाम दिया? हमें शक तो एक तो हमारे घर में एक डिलीवरी बॉय आया था मंत्रा से, वो, और एक हमारी मेड पे शक है। 2 जने हैं। जिस तरह दिन दहाड़े इस वारदात को हम्म, अंजाम दिया गया यहाँ पर, कितना सेफ मानते हैं आप? सेफ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुबह सुबह हमारे घर में, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे हमारे मम्मी पापा को ऐसे करके, सेफ तो बिल्कुल नहीं है ना हमारा एरिया। अंकल, नाम बताइए पहले अपना। ओम प्रकाश अग्रवाल। ओम प्रकाश जी, क्या हुआ था पूरा मामला, कितने बजे की घटना है, थोड़ा बताइए। तकरीबन 10-11 बजे के बीच का वाकया है। मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ 5, वो पढ़ने के बाद में मैं अंदर जाके बेडरूम में लेट गया था। थोड़ी सी नींद सी आ गई थी मेरे को। इतने में मुझे लगा कि एक आदमी आया है, उसने मेरी कनपटी पे हाथ रखा और दबाया बड़ी जोर से, और उसने कहा कि आपने शोर नहीं मचाना। मैंने कहा भैया क्या हो गया, किसकी वजह से क्या परेशानी हो रही है? बोले कुछ नहीं, मत बोलो, मत, चुप 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 चुप, लेट जाओ। और मुझे उसने दबा दिया, वहाँ पे कनपटी दबा के मुझे दबाए रखा उसने। तो मैं एकदम अनईजी हो गया, समझ में नहीं आया क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर थोड़ी देर के बाद में मैंने कहा मैं थोड़ा उठ जाऊं, तो मुझे उसने अलाउ कर दिया। मैं बैठ गया। फिर बैठने के बाद भगवान का नाम लेता रहा। फिर उसके बाद में मैंने कहा मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, तो मुझे फ्रिज में से ला के पानी दे दो। उसने मुझे थोड़ी देर बाद पानी दिया, और इस बीच में वो मेरे कंधे पे हाथ रखकर, एक आदमी कंधे पे हाथ रखकर मुझे पकड़ के बैठा रहा कि आपने हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। और इस बीच में उसके 2 और साथी थे, उन दोनों मिलके मेरे सेफ को मेरे बिस्तर के नीचे 2 संदूक थे, उन संदूकों को निकाल के उसमें सारा चीज निकाल ली। और ऊपर सेफ के ऊपर 2 सूटकेस रखे थे, उनको भी निकाल लिया, उनको सारा खोला, सेफ को खोला, सेफ के अंदर जितना सामान था वो सारा निकाल लिया। एक एक पैसा, एक एक चांदी के बहुत सारे यूटेंसिल्स थे, बहुत सारी चीजें थी। मेरे चांदी के सिक्के थे तकरीबन 250, वो सिक्के ले लिए। और चांदी के बर्तन तकरीबन 2 किलो के बर्तन बर्तन होंगे, और चीजें थी वो सारी उसने ले ली। और उस मुझे बाद में मेरे हाथ बांध के मुझे छोड़ के वो चले गए तकरीबन आधा घंटे बाद। आपके हाथ में भी अंगूठी थी, बता रहे हाँ, हैं, वो भी? मेरे दोनों हाथ की अंगूठियां उतरवा ली उसने। वो मैंने कहा भाई तू खींच मत, मैं आराम आराम से उतार के दे देता हूँ, तो नुकसान मत करे मुझे। वाइफ की तो ज्वेलरी ले उसने गए ले साथ ली। में? हाँ, वाइफ की ज्वेलरी क्या क्या ले गए? मेरी वाइफ को उन्होंने बाहर पीछे स्टोर है, स्टोर में मारा और बंद कर दिया, और उससे सारी ज्वेलरी उतरवा ली। उसके हाथों की अंगूठियां निकलवा ली, कान के इयररिंग्स ले लिए, और जो भी उसके पास ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी सारी ज्वेलरी उसने छीन ली, उससे ले ली। मारपीट भी करी इस दौरान आपके साथ? उनकी मारपीट भी करी, उनके छाती में घूंसे मारे, उनके नाक पे घूंसा मारा, और उनके उन जो हाथ पैर बांध के उनको जब नीचे गिर गई, तो उसने उनकी छाती में फिर
अपने किक भी मारी, पैर से किक मारी इस जूते दौरान से। उनके पास कोई हथियार भी था क्या कोई? उनके पास उन्होंने मुझे डराया कि हमारे पास एक पिस्टल है तो गोली मार देंगे, तुमने थोड़ा भी चिल्लाए तो हम तुमको गोली मार देंगे। पिस्टल थी उनके पास, देखी थी आपने पिस्टल? छोटी सी पिस्टल थी, वो तकरीबन 5 इंच की होगी, काली रंग की छोटी सी पिस्टल थी। मुझे तो वो टॉय गन लग रही थी। अच्छा, कितने लोग आए थे लगभग? मैंने 3 देखे, लेकिन 4 लोग आए हैं। कौन मेरी कौन वाइफ ने 4 लोग देखे हैं। कौन कौन उस वक्त घर में मौजूद था? उनमें एक था जिसका वजन तकरीबन 55-60 के बीच में होगा, और 2 मैंने जो देखे वो कम से कम 90 किलो के बंदे थे। आप लोग कौन कौन घर में था उस वक्त? घर में मैं और मेरी वाइफ थी, और मेड सर्वेंट थी। अच्छा, मेड सर्वेंट सफाई कर रही थी, इसकी वजह से सारा घर खुला हुआ था, और वाइफ अंदर घर के जो कामकाज होते हैं वो देखभाल रही है। जब आप उठे बाद में आपने क्या देखा, कौन कौन जब कहाँ मैं पे पड़ा था? मैंने जब वो गया है तो मेरे हाथ बांध गया, लेकिन मैंने आराम से अपने हाथ खोल लिए। खोलने के बाद में जब दूसरे कमरे में आया तो मैंने देखा मेड सर्वेंट नीचे गिरी पड़ी है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो मैंने उसके हाथ पैर खोले। फिर उसके बाद में मेड सर्वेंट ने बताया कि वाइफ मेरी जो है स्टोर के अंदर बंद है, तो स्टोर खोला, स्टोर के अंदर मेरी वाइफ गिरी पड़ी थी, उसके वो चीख रही थी, उसके हाथ पैर खोले हमने, और फिर उसके बाद में हमने पुलिस को फोन किया। कितनी देर घर में रहे होंगे वो? मैं समझता हूँ तकरीबन आधा घंटा घर में रहे। इस दौरान किसी को पता नहीं चला, ऊपर नीचे रहने वालों ना को आसपास? किसी को पता नहीं चला। अच्छा, क्या किसी पे शक लग रहा है आपको? अभी कुछ नहीं कह सकते, मुझे कोई अंदाज नहीं है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया सुबह से, कितना सेफ मानते हैं अपने आप को ऐसे में? ये ये जो इलाका है हमारा, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सामने ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के अंदर बहुत सारे लोग अनडिजायरेबल आते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। और इसके अलावा भी यहाँ हमारे आसपास 4 बिल्डिंग बन रही हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन लेबर है, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, उनसे भी खतरा रहता है। उनको हमारे घरों की सारी चीजें पता है, सुबह से लेकर शाम तक किसका क्या रूटीन है, वो सब उनकी निगाह में रहता है। तो ये उसकी वजह से रेकी भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप ऐसे कहाँ से रिटायर्ड हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजधानी कॉलेज से रिटायर्ड हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर था। सर, क्या मामला है आज सुबह की वारदात हुई? आज लगभग 11 बजे जी ब्लॉक अशोक विहार में G126 हाउस में प्रोफेसर ओम प्रकाश रहते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर साहब, उनकी वाइफ और मेड उस समय घर पे थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उस समय 4 लड़के आए, प्रोबेबली ये ऑटो रिक्शा से आए थे, जो उससे पता चल रहा है सीसीटीवी से। और उन्होंने इनको घर में ज़बरदस्ती डराया, बंधक बनाया, और अलमारी की चाबी लेकर कुछ ज्वेलरी और मे भी कुछ कैश, अभी जिसका एस्टिमेट ये अभी तक इन्होंने नहीं बताया, लेकर गए हैं। इसमें केस रजिस्टर कर रहे हैं, और क्राइम टीम ने मौके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ चांस प्रिंट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उम्मीद है कि हम जल्दी इस केस में सफलता प्राप्त कर लेंगे। कितने बजे की बात है? ये लगभग 11 बजे की इंसिडेंट है, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मैं खुद उस मौके पर गया था, और जानकारी यही मिली है कि जाते हुए जो क्रिमिनल्स थे वो इनकी I-10 गाड़ी भी ले गए थे, जो बाद में हमें वजीरपुर जेजे कॉलोनी के आसपास खड़ी हुई मिल गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं। मुझे तो ने बताया कि बंदूक की नोक पर जो है उनको बंदा बनाया, पिस्टल भी उनको दिखाई और फिर मार भी किया। मैंने उनसे बात की है, प्रोफेसर साहब से। कोई गन नहीं दिखाई है, शायद कोई चाकू जैसी छोटी सी चीज़ उनके हाथ में थी, और उनको बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं की है। मेडिकल करा दिया है, दोनों घर पे हैं, और उनको कोई चोट नहीं है, खाली डराया जरूर। घर में रहता कौन कौन था? प्रोफेसर साहब, उनकी वाइफ और मेड काम करने आती है। बच्चा विदेश में है, एक बेटी है जिसकी शादी हो रखी है, और वो अशोक विहार में पड़ोस में रहती है। गाड़ी में कहाँ से साथ में गए? गाड़ी जैसे मैंने बताया कि I-10 गाड़ी साथ ले गए थे, वो वजीरपुर जेजे कॉलोनी में खड़ी हुई मिल गई थोड़ी देर बाद।